अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे नमला विच इज़ नथिंग बट हर्पीज इन्फेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वजह तस्मिया इसकी, वाई इट इज़ नोन एज नमला। इसे नमला क्यों कहते हैं? नमला नमल से बना है जिसके मायने है चूंटी। जैसे कि हम लोग सब निम्र अहमद की नावल नमल के बारे में जानते हैं, इसका मतलब होता है चूंटी। तो नमला चूंटी को कहते हैं। अब इस इन्फेक्शन को, इस पर्टिकुलर स्किन डिजीज़ को चूंटी से क्यों जो है, इसका क्या इसका एसोसिएशन है? तो इसमें क्या होता है, जिस भी जगह पर स्किन के ये दाने होते हैं इसके, वो कुछ देर के बाद या कुछ वक्त के बाद आगे बढ़ जाते हैं। यानी जिस जगह पर था उसके आगे इट विल इन्वॉल्व द स्किन ऑफ इट। यानी कि इस तरीके से जिससे ऐसे चूंटी रेंगती है, इस तरीके से ऐसे महसूस होता है कि ये जो दाने हैं वो आगे 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 मतलब मोर और मोर स्किन को जो है इन्फेक्टेड करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से चूंटी के रेंगने से इसको तशबीह दी गई कि इसके दाने रेंग रेंग कर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी और स्किन के एरियाज़ को मुलविस करते जाते हैं। इसीलिए इसे साया यानी दौड़ने वाली भी कहते हैं, मानो इसके दाने आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। और इसकी एक वजह तो इसमें ये भी बयान की जाती है कि इसमें चूंटी के इससे काटने की सी तकलीफ होती है। और इस नमला इस इन्फेक्शन की, डिजीज़ की एक खासियत ये है कि इसमें सोजिश और जलन बहुत होती है। जैसे कि बदन पर आग रखी हुई मालूम होती है, इस कदर जो है इसमें जलन का एहसास होता है। और दाने की जगह हल्का सा वर्म भी होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो रेड इन्फ्लेम्ड एरिया है, इल्तिहाबी कैफियत हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सूख रंग के महदूद धब्बे होते हैं, एज यू कैन सी। जो रेस्ट्रिक्टेड जो एरियाज़ है वो दूसरी जो अनअफेक्टेड स्किन से इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, क्योंकि वो रेडिश है, वहाँ पर सुर्ख रंग के धब्बे हैं। ठीक है। और इसमें कई जो है किसी कदर शफाफ दाने होते हैं, गुंजान, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ही यानी छोटे 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 कई जो है डेंसली मतलब डेंसली जो है ये मौजूद होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए, कॉन्फ्लुएंट होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए, ज़्यादा स्पेस नहीं होती बीच में, छोटे 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 एक दूसरे से मिले हुए नमूदार होते हैं। तो हम लोग ये आप देख सकते हैं कि एक एक वर्ड वी विल लर्न ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी वर्ड ओके ऑफ शहबाब, बिकॉज इसकी हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि दानों का पक जाना क्या होता है। ठीक है। तो दानों का पकना यानी ये होता है कि इन दानों में क्या हो जाता है, साफ और शफाफ रुतूबत भर आती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वेसल्स है, ये जो वेसिकल्स है टू बी मोर प्रिसाइज, ये जो दाने हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंट और क्लियर फ्लूइड जो है भरा हुआ है। ठीक है। तो इसे कहते हैं दाने पक गए। अब इसके बाद इट कैन मीट टू फेट। ओके, इसके दो नतीजे हो सकते हैं, दो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक क्या होगा कि इन पर खरंड आ जाता है। यहाँ से दानों के पक जाने के बाद दो सूरत हाल हो सकती है। एक ये होगा कि इन पर खरंड आ जाता है। अब ये खरंड क्या होता है? खरंड इसे कहते हैं यानी कि ड्राई स्केल्स और क्रस्ट फॉर्मेशन। ये जो खुरदुरी इनके ऊपर जो तय जम गई, इसे कहते हैं क्रस्ट फॉर्मेशन। इसके दानों के पक जाने के बाद जो खुश्क हो जाते हैं, ये एक सूरत हाल है। ऐसा हो सकता है एक तरीके से, एक कंडीशन ये है। या फिर इनमें से फूट कर रुतूबत निकल जाती है, यानी जो रुतूबत इनके अंदर फिल्ड है वो फूट कर बाहर आ जाती है और वो रुतूबत यहाँ आ जाती है। ठीक है। तो एक सूरत हाल ये है। अब ये जो ट्रांजिशन है दानों के पक जाने के बाद, ये जो दो कॉन्सिक्वेंसेज है, ये क्रस्ट फॉर्मेशन या रुतूबत का फूट कर बाहर निकलना, ये दोनों जो है 1 से 3 हफ्ते के दरमियान होता है। 1 to 3 weeks, इट टेक्स 1 to 3 weeks। और इसमें जो एक मेजर फ़र्क ये है, अगर ये दूसरी सूरत हाल में जब फूट कर रुतूबत बाहर निकल आती है, तो ये इसमें जो है कदूरत आ जाती है। ठीक है। अब वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहता जितना कि यहाँ पर था, बल्कि हम देख सकते हैं कि जो है पस लाइक हो गया है, इतना जो है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स और जो हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये जो भी वजह है पस वगैरह, अब वो इतना क्लियर फ्लूइड नहीं होता। ठीक है। तो ये लाइन जो है इन तीनों के ज़रिए, इन तीनों तस्वीरों के ज़रिए बेहतर तरीके से समझ में आती है। उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें वजह तस्मिया फिर से बयान की जा रही है कि इसे चूंटी की क्यों इसमें जो है नमला कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं नमल खुद सूरे
सूरह नमल में भी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा जो चूटियों वगैरह का है। तो चूटियों से इसकी एसोसिएशन ये है कि इसके जो दाने हैं वो जो एक जगह होते हैं, उसके बाद वो नई स्किन को इन्वॉल्व करते हैं आगे, फिर और नई स्किन को मुलविस करते हैं। इस तरीके से दाने आगे 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 मोर और मोर स्किन को मुलविस करते जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि दाने आगे की तरफ चूटी की तरह रेंग रहे हैं, इसलिए ये नाम दिया गया। एक वजह इसमें ये भी बयान की जाती है कि इसमें जो है चूटी काटने की तकलीफ महसूस होती है, जो कि लेस लाइकली बिकॉज चूटी काटने में इतनी कोई खास तकलीफ नहीं होती, जबकि ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो ये लेकिन एक वजह बयान की जाती है। इसके अलावा इसे साया यानी दौड़ने वाला भी कहा गया है, क्योंकि दाने ऐसा लगता है स्किन में आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, ये वजह से वे ऑलरेडी लर्नड। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर सबब जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सबब मॉडर्न में तो कशबी यानी वायरल कॉज है, दैट इज़ हर्पीस सिम्प्लेक्स और हर्पीस ज़ोस्टर वायरस, बट यूनानी में इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। इसका सबब यूनानी में लतीफ़ और तेज़ सफ़रा है। ये सफ़रा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर स्वाद आएगा, ठीक है। तो हम कुलियात से जानते हैं कि सफ़रा हल्का होता है, लतीफ़ होता है। इसके अलावा सफ़रा में जो हिद्दत होती है यानी वो तेज़ होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो ये जो खिलते सफ़रा है इसमें जो फसाद होता है ये इसका सबब बयान किया जाता है। इसके अलावा अगर सफ़रा ना भी हो, इट मे नॉट भी सफ़रा, बट कोई भी एक शफाफ रतूबत है जो कि रगों के, बारीक रगों के जो वेसल्स हैं जिनके अंदर ये कंटेंट होते हैं वहाँ से जो है बाहर निकल कर खारिज होते हैं। और जिल्द हकीकी, अब ये जो वर्ड है आई एम नॉट गुड एट प्रोनाउंसिएशन, बट इसका मतलब डर्मिस ही होता है, ठीक है। तो डर्मिस लेयर होती है जो स्किन की, उसकी मज़ीद दो सब टाइप्स है जो झेली किस्में है, तबका हल्मिया और तबका मुखातिया। तो वहाँ से रिस्क जो है वहाँ से जो है बाहर आकर बुशरा यानी एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसके नीचे जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बुशरा जो है उभार आ जाता है उसमें, जिससे आंवले की सूरत रोनुमा होती है। नाउ व्हाट बेसिकली इज़ हैपनिंग हियर कि ये जो है हमारी, तो यहाँ पर जो है एपिडर्मिस एक लेयर है, यहाँ पर डर्मिस लेयर है, इसमें जो है दो सब टाइप्स होती है, तबका हल्मिया हो गया, तबका मुखातिया हो गया, ठीक है। वहाँ पे जो वेसल्स है उसमें जो है सफ़रा या दूसरी जो है शफाफ रतूबत फील्ड होती है, तो बेसिकली होना तो ये चाहिए। पर अब होता ये है नमला की सूरत में, यहाँ से जो है जो वेसल्स की जो रतूबत है या सफ़रा जो है बाहर रिस कर आने लगता है, ठीक है, बाहर रिस कर आने लगता है। और यहाँ पर एपिडर्मिस है, इसके नीचे जमा होने लगता है, वेसल से निकल कर यहाँ जमा होने लगता है, जिसके नतीजे में क्या होता है ऑब्वियसली कि अब यहाँ एक्सेस फ्लूइड आ गया है, तो वो जो है इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये जो एपिडर्मिस है उसको पुश करेगा अपवर्ड, जिसकी वजह से इसमें उभार पैदा हो जाता है, जो बाहर से देखने पर ऐसा महसूस होता है मानो आंवला हो गया है, यानी कि ब्लिस्टर फॉर्म हो गया। ब्लिस्टर क्या होता है, ऐसे उभरा हुआ होता है ना स्किन से, तो ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी बयान की जाती है, ठीक है। इसके अलावा दीगर कॉजेज़ बयान किए जाते हैं, बदहज़मी, कब्ज़ और जिगर की खराबी, सूए मिजाज जिगर जो कि GIT कॉजेज़ है, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हुमियात यानी बहुत से फ़ीवर, स्पेशली मलेरिया और सेरेब्रोस्पाइनल फ़ीवर इसमें जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं, बट आई एम टेलिंग यू। इसके अलावा अज़बी फितूर यानी नर्व इल्मोनन और नर्व का जो डैमेज होना है ये भी एक कॉज बयान किया जाता है। अब लेकिन मेनली तेज़ लतीफ़ सफ़रा इसका मेन सबब है। अब ये इसके अलावा ये चीज़ें भी याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में भी आप जितने कॉलेज मेंशन करोगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके अलावा AIPGET में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नमला का कॉज है इन दर्ज झेल में से ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट, ऐसा रहेगा तो उसमें रहेगा लतीफ़, तेज़ लतीफ़ सफ़रा, बदहज़मी, कब्ज़ और एक दे देगा क़ुव्वत मुग़य्यरा का कमज़ोर होना, ठीक है। अब क़ुव्वत मुग़य्यरा का कमज़ोर होना असल में किसका कॉज होता है, बर्स ल्यूकोडर्मा का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट द क्वेश्चन में तो आंसर विल भी क़ुव्वत मुग़य्यरा का कमज़ोर होना। इसी तरह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नमला का कॉज है तेज़ और लतीफ़ सफ़रा, बदहज़मी, कब्ज़, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हमें सब पता होगा तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसलिए तो अगर नहीं पता होगा तो सिर्फ तेज़ और लतीफ़ सफ़रा पर टिक करके आ जाएंगे, तो फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। इसलिए जो दीगर कॉजेज़ है वो भी हमें पता होना